अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सार्क के बारे में और देखेंगे सार्क के एमसीक्यूज को जो के पास पेपर्स में आए हुए हैं। सार्क ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, सार्क प्रिंसिपल्स को और सार्क में शामिल लैंडलॉक्ड कंट्रीज को और जानेंगे कि लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है। और सबसे एंड पे हम जानेंगे जी सार्क फेलियर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। सार्क स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर है जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो आइडिया है ये 3 कॉन्फ्रेंस के बाद आया और इस आइडिया को पेश करने वाले थे जी जियाउर रहमान। जियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ये आइडिया पेश किया 2 मई 1980 में। जल्दी से नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब जान लेते हैं सार्क के बैकग्राउंड को। 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस वक्त जनूबी एशिया को सिक्योरिटी का खतरा लाक हुआ। तो इस खतरे के पेश नज़र 7 कंट्रीज जो कि अब सार्क के मेंबर्स हैं, इन्होंने मीटिंग की कोलंबो में 1981 में ताकि इस हमले के असरात बाकी मेंबर्स कंट्री पर ना पड़ें और ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जिसमें ऐसे इश्यूज पर बात हो सके, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो या ट्रेड रिलेटेड। तो ऐसे सार्क का क़याम अमल में आया। अब देख लेते हैं सार्क ऑब्जेक्टिव्स को। नंबर 1 पे है जी टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जनूबी एशिया के लोगों की फलाह बहबूद को फ़रोग़ देना और इनके म्यारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। सेकंड पे है जी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन and to provide all individuals the opportunity to live in dignity। खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की, समाजी तरक्की और सकाफ़ती तरक्की को तेज़ करना और तमाम अफराद को बावकार ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करना। नंबर 3 पे है जी टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। दूसरे तरक्की पसीर ममालिक के साथ तावन को मजबूत करना। फिर से रिपीट किया देती हूँ इन्हें। नंबर 1 पे है जी जनूबी एशिया के लोगों की फलाह बहबूद को फ़रोग़ देना और इनके म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाना। इसका दूसरा मकसद जो है वो है खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की, समाजी तरक्की और सकाफ़ती तरक्की को तेज़ करना और तमाम अफराद को बावकार ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करना। नंबर 3 पे है जी दूसरे तरक्की पसीर ममालिक के साथ तावन को मजबूत करना। नेक्स्ट है जी सार्क प्रिंसिपल्स। सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। तमाम रकन ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सियासी मसावत और आज़ादी का एहतराम। नंबर 2 पे है जी कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बाहमी फ़ायदे के लिए ताउन। नंबर 3 पे है नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत। नंबर 4 पे है आल डिसीजन शुड बी टेकन यूनानिमसली, तमाम फैसले मुतफ़क़ा तौर पर किए जाएं। नंबर 5 पे है जी all bilateral issues to be set aside and all the multilateral issues to be discussed। तमाम सार्क ममालिक को अपने बाइलैटरल इश्यूज को एक तरफ रखकर कसीरुल जहती मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देती हूँ इन्हें। सार्क का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है तमाम रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, मसावत और आज़ादी का एहतराम। नंबर 2 पे है बाहमी फ़ायदे के लिए ताउन।
नंबर 3 पे है अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत। नंबर 4 पे है जी तमाम फैसले मुतफ़क्का तौर पर किए जाएंगे। नंबर 5 पे है तमाम सार्क ममालिक को अपने बायलैटरल इश्यूज को एक तरफ रख कर मल्टीलैटरल इश्यूज को तवज्जो से हल करना होगा। नंबर 2 पे है जी द एक्रोनिम सार्क, सी स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर है जी कोऑपरेशन। नंबर 3 पे है जी सार्क वाज फॉर्म्ड इन ढाका ऑन December 8, 1985। और पाकिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था 1985 में। सार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जी इंग्लिश। Question 4. Which of the following is not the main purpose for formation of SARC? इसका आंसर है जी ऑप्शन सी, टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। गैर मुल्की जाहलियत के खिलाफ बाहमी इत्तेफाक की तश्कील इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। गौर से देखिएगा, गैर मुल्की जाहलियत के खिलाफ बाहमी दफा की तश्कील सार्क के मकासद में शामिल नहीं है। Question 5. सार्क हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है जी काठमांडू नेपाल में। फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन 1985 इन ढाका, 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी ये। और इसको जो होस्ट करने वाले उस वक्त के बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे वो थे जी हुसैन इरशाद। Question 7. Which country joined SARC in 2007? इसका राइट आंसर है जी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पहले 7 कंट्रीज थे सार्क में। अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया 2007 में और उस वक्त के जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे जी हामिद करज़ई। Question 8. Apart from India, Pakistan and Bangladesh, who are the other member countries of SARC? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। Question 9. There are members of SARC. SARC के 8 मेंबर्स हैं जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। इन कंट्रीज को याद करने की जो सबसे आसान ट्रिक मुझे लगी है वो यही है MBBS स्पेन। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, H से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, E से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से है नेपाल। Question 10. Which of the following countries got observer status in SARC? इसका राइट आंसर है जापान एंड चाइना। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं वो 9 हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। 11 पे है जी द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड बाय सार्क कंट्रीज, इसका राइट आंसर है 3%। अब देख लेते हैं सार्क में जो कंट्रीज शामिल हैं इनके करेंसी और कैपिटल्स को। सबसे पहले जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल और इसकी करेंसी है अफगानी। सेकंड पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है और इसकी करेंसी है टका। थर्ड पे है भूटान। भूटान का जो कैपिटल है वो है टिम्बू और इसकी जो करेंसी है वो है जी एनगोल्ट्रम। फोर्थ पे है इंडिया। इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और इसकी करेंसी है रुपया। मालदीव्स है जी 5 पे। मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माली और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। नेपाल का कैपिटल काठमांडू और इसकी करेंसी रुपीस। 7 पे पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है वो भी है रुपी। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और इसकी करेंसी है रुपी। अब गौर कीजिएगा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तीनों की जो करेंसी है वो रुपया है।
क्वेश्चन 12, बिगेस्ट सार्क कंट्री। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो सार्क का सबसे बड़ा कंट्री है वो है जी इंडिया। स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव्स। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है मालदीव्स में। क्वेश्चन 15, हाउ मैनी कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड इन सार्क। इसका आंसर है जी 3 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं सार्क में, जिनमें नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है। इसको याद रखने की ट्रिक है जी नैब। एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान, बी से भूटान। अब देख लेते हैं कि लैंडलॉक का मतलब क्या है। गौर से सुनिएगा। ऐसे ममालिक जिसको समंदर नहीं लगता, चारों तरफ खुश्की हो और पानी का हिस्सा, और वो पानी का हिस्सा जो आगे जाकर किसी समंदर से नहीं मिलता। दोबारा से सुनिएगा। ऐसे ममालिक जिसको समंदर नहीं लगता, चारों तरफ खुश्की हो या वो पानी का हिस्सा जो आगे जाकर किसी समंदर से नहीं मिलता, इसे कहते हैं लैंडलॉक्ड। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है काजाकिस्तान, और आबादी के लिहाज से जो है वो है इथियोपिया। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है काजाकिस्तान। आबादी के लिहाज से जो बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है जी इथियोपिया। अब देख लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज जो सार्क में शामिल हैं। इनमें है जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स। इसको याद रखने की ट्रिक है जी MBA। जैसे लोग MBA करते हैं ना, उसी को बस माइंड में रखिएगा। M से मालदीव्स, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। क्वेश्चन 16, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क। इसका राइट आंसर है मालदीव्स। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी मालदीव में है। लोएस्ट लिटरेसी रेट है जी अफगानिस्तान में। 19 पे है जी रिसेंटली विच टू स्टेट्स गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन सार्क। इसका राइट आंसर है चाइना एंड जापान। क्वेश्चन 20, विच ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू सार्क। इसका आंसर है जी साप्टा। इन सब की ना जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स को याद रखिए। MCQs में वो पूछ सकते हैं, तो एक नज़र इनको देख लें और इनको माइंड में रख लें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। साफ्टा, इसकी जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। SATIS की फुल फॉर्म है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। साफ्टा की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। 4 पे है जी SARSO, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5 पे है SARCO, इसकी फुल फॉर्म है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। नंबर 6 पे है सार्क ट्रेड फेयर्स। नंबर 7 पे है अवॉइड ऑफ डबल टैक्सेशंस। इन सब को ना अच्छे से माइंड में बिठा लें। ये भी हो सकता है कि इन सब में से कोई एक नाम पूछ लें जो इसके ट्रेड एग्रीमेंट में हो, इसलिए इनको माइंड में रखिएगा। Question 21, the first ever woman Secretary General of SAARC, Miss Fatima Dania Said was from Maldives. फातिमा दानिया सईद जो कि सेक्रेटरी जनरल थी सबसे पहली सार्क की, वो मालदीव से थी। क्वेश्चन 22, हु वाज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। इसका आंसर है अबू अल अहसन। क्वेश्चन 23, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर लोकेटेड इन बांग्लादेश। सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन बांग्लादेश। नंबर 25 पे है जी सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर लोकेटेड इन, इसका आंसर है भूटान। क्वेश्चन 26, सार्क डेवलपमेंट फंड लोकेटेड इन, इसका आंसर है भूटान। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन 28, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर लोकेटेड इन, राइट आंसर है जी इंडिया इसका भी। क्वेश्चन 29, द 9th सार्क समिट विच वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द उरी अटैक्स वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, पाकिस्तान। ये जो सार्क की समिट है 19, ये पाकिस्तान में होनी थी, ये उरी अटैक की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। अब देख लेते हैं वो समिट्स जो कि पाकिस्तान में हुई हैं।
एक तो हुई थी 4 समिट पाकिस्तान में 29 से 31 दिसंबर 1988 में। 12th समिट हुई पाकिस्तान में 4 to 6 जनवरी 2004 में। 19 समिट जो कि पाकिस्तान में होनी थी 15-16 नवंबर में 2016 में, ये पोस्टपोन हो गई थी उरी अटैक की वजह से। 20 समिट पाकिस्तान में होने जा रही है 2022 में। व्यूअर्स, आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को याद करना है उसकी फॉर्मेशन डेट, उसका हेडक्वार्टर, उसकी लैंग्वेज और उसकी नेक्स्ट समिट कहाँ होने जा रही है, इसे कभी मिस ना कीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 चीज़ें जो बताई हैं फिर से बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन डेट, उसका हेडक्वार्टर, उसके मेंबर्स और उसकी नेक्स्ट समिट कहाँ होने जा रही है। अब देख लेते हैं समिट्स की डिटेल। फर्स्ट समिट हुई थी ढाका में 1985 में। फर्स्ट समिट को भी याद रखा कीजिए, ये भी आया हुआ है पास्ट पेपर में MCQs। अब 5 पॉइंट्स हो गए हैं जो आपने माइंड में रखने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को याद करने से पहले। नंबर 1 पे है जी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन डेट, नंबर 2 पे उसका हेडक्वार्टर, नंबर 3 पे उसके मेंबर्स, नंबर 4 पे उसकी लैंग्वेज और नंबर 5 पे उसकी फर्स्ट समिट जो हुई। इन सब को ज़रूर याद कीजिएगा, इन्हें मिस ना कीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को याद रखने में। सेकंड पे है जी जो सेकंड समिट हुई वो है बेंगलोर, ये 1986 में हुई। थर्ड समिट हुई काठमांडू में 1987 में। फोर्थ समिट हुई इस्लामाबाद में 1988 में। फिफ्थ समिट हुई जी माली में 1990 में। सिक्स जो समिट वो हुई थी जी कोलंबो में 1991 में। 7 समिट हुई ढाका में 1993 में। 8 समिट हुई न्यू दिल्ली में 1995 में और 9 समिट हुई जी माली में 1997 में। 10th समिट हुई जी कोलंबो में 1998 में। 11 समिट हुई जी काठमांडू में 2002 में। 12th समिट हुई इस्लामाबाद में 2004 में। 13th समिट हुई ढाका में, ये हुई थी 2005 में। 14th समिट हुई न्यू दिल्ली में 2007 में। 15th समिट हुई कोलंबो में 2008 में। 16th समिट हुई टिम्बू में 2010 में। 18th समिट हुई काठमांडू में 2014 में। 19th समिट इस्लामाबाद में हुई, ये हुई थी ये हुई नहीं थी, ये पोस्टपोन हो गई थी उरी अटैक की वजह से। 12th समिट हुई जी कोलंबो में, ये हुई थी 2020 में। इन सब को आपने याद नहीं करना है, रहेंगे नहीं, ये आपको भूल जाएंगे। इनमें से जो आपने याद करना है वो है जो समिट्स पाकिस्तान में हुई उन्हें माइंड में रखिए, और सबसे फर्स्ट समिट कहाँ हुई इसे माइंड में रखिए। नंबर 3 पे समिट जो नेक्स्ट ईयर, मतलब समिट नेक्स्ट ईयर जो होगी वो किस कंट्री में होगी, इसे ये 3 चीज़ें याद करनी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ वो याद करनी है समिट जो पाकिस्तान में हुई, और फर्स्ट समिट को याद करना है वो किस कंट्री में हुई, और नेक्स्ट समिट फ्यूचर में कहाँ होने जा रही है, इन्हें माइंड में रखिएगा। अब देख लेते हैं सार्क फेलियर रीजंस। नंबर 1 पे है जी इंडो पाक अनिशिया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा और बेहतरीन तल्लुकात का ना होना भी इसकी एक नाकामी की वजह है। सेकंड पे है जी इंटरनल थ्रेट, अंदरूनी खतरे। सार्क ऑर्गेनाइजेशन में भारत की इजारादारी कायम है। भारत आबादी और अपने हुजम की वजह से जनूबी एशियाई खिते पर गालबा रखता है। इसकी सरहदें सिवाय अफगानिस्तान के तकरीबन हर मेंबर मुमालिक से मिलती हैं। भारत की इस मकामी बालादस्ती की वजह से सार्क एक भारतीय कठपुतली बन चुकी है। नंबर 3 पे है जी फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर अदम तवज्जो। सार्क को समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए बनाया गया था।
लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ममालिक के आला ओहदेदारों की सियासी अमाजगा बन गई और सार्क ममालिक के इक्तसादी मफादात को पुशे पुस्त डाल दिया गया। नंबर 4 पे है जी लैक ऑफ कनेक्टिविटी, रुकन ममालिक के दरमियान राब्ते का फुकदान। सार्क ममालिक के दरमियान इक्तसादी राब्ते का फुकदान पाया जाता है, यह भी इसके फेल्योर की वजह है। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।